कहते हैं कि देश में आतंकवाद से लेकर क्षेत्रीय विवादों जैसी दिक्कतों को जब सुलझाना हो तो इस काम को अमित शाह से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए इनके सहयोगी ने राजनीति का चाणक्य भी कहते हैं। लेकिन अब अमित शाह ने देश की 3 बड़ी अंतर्राज्यीय जल समस्याओं को सुलझा दिया है। वो विवाद जो काफी लंबे समय से चल रहे थे और जिसके ना सुलझने से किसानों सहित कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब वो विवाद सुलझ चुके हैं। अब जानते हैं कि कैसे केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल पर कुछ ही दिनों में अंतर्राज्यीय जल समझौते हुए और आखिर इन विवादों का कारण क्या था और क्या इससे पहले किसी सरकार, किसी अधिकारी ने इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास नहीं किया, और क्या अमित शाह द्वारा किए गए इन समझौते से अब देश के लोगों को पानी मिलेगा। आइए जानते हैं आज के पॉइंट टू पॉइंट में। नमस्कार, मेरा नाम है कात्यायनी मिश्रा और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम। आइए बात करते हैं उन परियोजनाओं की जिनको सुलझाने में अमित शाह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें पहली समस्या यमुना नदी की सहायक नदी टॉम्स नदी पर बनने वाले किसाऊ बहुउद्देशीय बांध की थी। अब उस बांध बनने के बाद जो पानी, बिजली और लागत थी वो किस राज्य को कितनी मिलेगी, इस पर कई राज्यों के बीच एक लंबी लड़ाई छिड़ी हुई थी, जिसमें राज्य थे हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, और कई सालों से ये प्रदेश एक मत हो ही नहीं पा रहे थे। किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना में वर्षों से चली आ रही रुकावटों को समाप्त करते हुए 16 जून को 6 राज्यों के बीच परियोजना लागू करने हेतु सहमति बनी। परियोजना के लिए राज्यों के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके बाद इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और जिसके परिणाम स्वरूप परियोजना के जल संबंधी हिस्से की 90% लागत केंद्र सरकार उठाएगी, जबकि 10% लागत को सभी राज्य मिलकर उठाएंगे। और अगर यहाँ ये समझौता सफल होता है तो इससे यमुना नदी में स्वच्छ जल प्रवाह बढ़ेगा और नदी परियोजना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ये माना जाएगा। अब आता है दूसरा विवाद, यमुना जल परियोजना। यहाँ पर 2 प्रदेशों के बीच में पानी के उपयोग और पाइपलाइन निर्माण को लेकर 30 साल से जंग छिड़ी हुई थी। ये राज्य हैं हरियाणा और राजस्थान, लेकिन तकनीकी और प्रशासनिक सहमति आखिरकार यहाँ पर हो ही नहीं पा रही थी। लेकिन अमित शाह के द्वारा लगभग 3 दशकों से चली आ रही इस लंबित परियोजना पर 29 जून को हरियाणा और राजस्थान के बीच एक ऐतिहासिक सहमति बनाई गई। अब इसमें जुलाई से अक्टूबर के बीच पश्चिमी यमुना नहर से लगभग 580 मिलियन घन मीटर जल 3 भूमिगत पाइप लाइनों के माध्यम से राजस्थान भेजा जाएगा। और अब इससे होगा ये कि हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद के साथ साथ राजस्थान के सीकर, चुरू और झुंझुनू जिलों में पेयजल की उपलब्धता बढ़ सकेगी और साथ ही वर्षा जल का बेहतर संचय हो सकेगा। और वो क्षेत्र जहां पानी की किल्लत है, जैसे कि राजस्थान, ऐसे स्थानों पर इस समझौते का सीधे तौर पर प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। अब इसके साथ ही आता है तीसरा मुद्दा, वो है सरदार सरोवर परियोजना। अब इस पर राज्यों का कहना था कि इस बांध पर जो लागत लगी है उसका भुगतान हम नहीं देंगे और हर प्रदेश दूसरे प्रदेश पर बकाया राशि के भुगतान का आरोप प्रत्यारोप कई सालों से लगाते हुए आ रहा था, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और ये चारों राज्य एक आवाज में एक मत में कह रहे थे कि भाई पैसा तो हम नहीं देंगे। लेकिन इन लंबे आरोप प्रत्यारोप विवाद के कई सालों बाद 7 जुलाई को एंट्री होती है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जिसके बाद इस लंबित भुगतान का निपटारा वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से किया गया और वर्षों से चले आ रहे इस भुगतान विवाद का निपटारा सौहार्दपूर्ण समाधान के साथ अमित शाह के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिससे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जैसे राज्यों में पानी और बिजली की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित हुई है और इसके साथ ही जो नर्मदा जल से लाभान्वित क्षेत्र हैं उनमें भी उल्लेखनीय विकास हुआ है। अब यहाँ पर अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्षेत्रीय मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी है और संवाद के माध्यम से समाधान तक के सिद्धांत पर चलते हुए सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत किया है। ये सारे समझौते हमें दर्शाते हैं कि केंद्र ने निर्णय थोपने के बजाय राज्यों के बीच सहमति बनाकर कई दशकों से चले आ रहे विवादों का समाधान किया है और वो विवाद जिनके लिए इतने सालों में कई अधिकारियों ने, कई सरकारों ने प्रयास किया था। लेकिन अमित शाह का मानना है कि एक राज्य की समृद्धि पड़ोसी राज्यों और अंततः पूरे राष्ट्र की प्रगति का आधार बनती है।
खैर, इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, इन समझौतों पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।